जाकर एक संघर्षशील और बागी इंसान की यात्रा दिखाती है। ये केवल एक साधारण मजदूर के क्राइम नेटवर्क में शामिल होने की नहीं, बल्कि उसके सिस्टम को चुनौती देकर एक प्रभावशाली इंसान बनने की कहानी है। चलिए इसे और भी विस्तार में समझते हैं। पुष्पराज का बैकग्राउंड और शुरुआत। पुष्पराज एक गरीब मजदूर है जिसकी कोई पहचान या इज्जत नहीं है। उसके बचपन में ही उसके पिता ने उसकी मां को छोड़ दिया था, जिससे पुष्पा के मन में हीन भावना बैठ गई थी। समाज उसे तुच्छ समझता था और कोई उसे सम्मान नहीं देता था। इस अपमान ने पुष्पा को ठान लिया कि वह खुद अपनी पहचान बनाएगा। उसकी कहानी शुरू होती है आंध्र प्रदेश के जंगलों में, जहां लाल चंदन की तस्करी एक बड़ा धंधा है। लाल चंदन एक दुर्लभ और महंगी लकड़ी है जिसकी काफी मांग है। पुष्पा इस काम में शामिल होता है, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा और दृढ़ता उसे दूसरों से अलग बनाती है। तस्करी के नेटवर्क में उन्नति। पुष्पा अपनी मेहनत और चालाकी से धीरे धीरे तस्करी के नेटवर्क में ऊपर बढ़ता है। लाल चंदन की तस्करी में कई लोग शामिल हैं, छोटे छोटे मजदूर, डीलर्स और बड़े तस्कर। शुरुआत में पुष्पा एक मजदूर की तरह काम करता है, लेकिन वह बहुत जल्दी समझ जाता है कि यहाँ उसकी तरक्की का रास्ता भी है। एक घटना में वह पुलिस से बचकर लाल चंदन की लकड़ी को सुरक्षित पहुंचाता है, जिससे उसके मालिक उसे और बड़े काम देते हैं। धीरे धीरे पुष्पा इस नेटवर्क में अपने लिए एक खास जगह बना लेता है। गांव की राजनीति और पुष्पा का आत्मविश्वास। जैसे जैसे पुष्पा का प्रभाव बढ़ता है, गांव के लोग भी उसे पहचानने लगते हैं। स्थानीय नेता और अन्य बड़े लोग भी उससे डील करने में मजबूर हो जाते हैं। इस दौर में पुष्पा का आत्मविश्वास और भी मजबूत हो जाता है। वह सोचता है कि अब कोई उसे दबा नहीं सकता। उसके पास पैसा, पावर और लोग हैं। उसके तस्करी के नेटवर्क में लोगों की गिनती बढ़ती जाती है और वह अपने क्षेत्र में एक प्रभावशाली व्यक्ति बन जाता है। श्रीवल्ली के साथ रिश्ता और उसका प्रभाव। पुष्पा की जिंदगी में श्रीवल्ली का किरदार बहुत खास है। श्रीवल्ली एक साधारण गांव की लड़की है जो पुष्पा के कठोर स्वभाव के बावजूद उसे पसंद करती है। पहले श्रीवल्ली का परिवार पुष्पा के आपराधिक पेशे के कारण उसे पसंद नहीं करता, लेकिन पुष्पा अपनी ईमानदारी और सच्चाई से उन्हें प्रभावित करता है। श्रीवल्ली उसके जीवन में प्रेम और स्थिरता लाती है, जिससे पुष्पा का आत्मविश्वास और बढ़ जाता है। वह सोचता है कि उसके पास अब सब कुछ है, पैसा, शक्ति और प्यार। पुलिस इंस्पेक्टर भंवर सिंह का आना। कहानी में भंवर सिन्हा शेखावत के आने से एक नया मोड़ आता है। भंवर सिन्हा एक ईमानदार लेकिन क्रूर पुलिस अधिकारी है जो पुष्पा की अवैध तस्करी के नेटवर्क को खत्म करना चाहता है। वह पुष्पा को उसकी जगह दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन पुष्पा भी झुकने वालों में से नहीं है। दोनों के बीच कई बार झड़प होती है, जिसमें दोनों अपनी शक्ति और रणनीति का प्रदर्शन करते हैं। भंवर सिन्हा पुष्पा को गिरफ्तार करने और उसे नीचा दिखाने की पूरी कोशिश करता है। 6. भंवर सिंह और पुष्पा का सामना। कहानी का सबसे बड़ा ड्रामा तब होता है जब भंवर सिंह और पुष्पा आमने सामने होते हैं। भंवर सिन्हा पुष्पा को गिरफ्तार करता है, लेकिन पुष्पा जेल से ही अपनी ताकत का प्रदर्शन कर देता है। उसे अपने नेटवर्क पर इतना भरोसा होता है कि वह जेल में भी डरता नहीं है। वह भंवर सिन्हा को यह एहसास करवा देता है कि तस्करी का यह नेटवर्क उसकी पहचान बन चुका है और उसे खत्म करना इतना आसान नहीं है। 7. क्लाइमैक्स और पुष्पा की जीत। फिल्म का क्लाइमैक्स एक बहुत ही शक्तिशाली दृश्य है, जहां भंवर सिंह पुष्पा को उसकी जगह दिखाने के लिए उसका अपमान करता है, लेकिन पुष्पा की दृढ़ता, आत्मसम्मान उसे झुकने नहीं देती। वह भंवर सिन्हा के सामने खड़ा होता है और उसे बताता है कि कोई भी ताकत उसे उसकी मंजिल से रोक नहीं सकती। पुष्पा को साबित करना था कि वह एक बागी है और यही संदेश वह समाज को भी देता है। भंवर सिन्हा भी पुष्पा की ताकत को पहचानता है और फिल्म यहीं पर खत्म होती है, जिसमें पुष्पा की विजय होती है। अगले भाग की संभावना। फिल्म का अंत एक संकेत के साथ होता है कि पुष्पा का संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है, यह सिर्फ उसकी शुरुआत है और अगले भाग पुष्पा द रूल में उसके सफर की कहानी और भी बड़ी और चुनौतीपूर्ण हो सकती है। पुष्पा जो अल्लू अर्जुन द्वारा निभाए गए मुख्य किरदार के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म की कहानी एक साधारण मजदूर से लेकर बड़े अपराधी बनने की है। आइए इस फिल्म का पूरा प्लॉट हिंदी में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं।
कहानी की शुरुआत। फिल्म का मुख्य पात्र पुष्पराज एक गरीब मजदूर है जो आंध्र प्रदेश के जंगलों में लकड़ी काटने का काम करता है। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा उद्देश्य पैसे कमाना और समाज में एक ऊंचा मुकाम हासिल करना है। पुष्पा लाल चंदन की लकड़ी की तस्करी के धंधे में शामिल हो जाता है, जो बहुत ही महंगा और अवैध व्यापार है। पुष्पा अपने साहसी स्वभाव और मेहनत के बलबूते तस्करी के नेटवर्क में ऊपर बढ़ता है। पहले उसे छोटा मोटा काम मिलता है, लेकिन धीरे धीरे वह बड़े तस्करों के संपर्क में आता है और उनका विश्वास जीतता है। पुष्पा का उद्देश्य केवल पैसे कमाना नहीं, बल्कि खुद को साबित करना है। पुष्पा की प्रगति और दुश्मन। इस दौरान पुष्पा का सामना कई दुश्मनों से होता है। एक ओर पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश करती है, दूसरी ओर उसके ही गिरोह में उसे नीचा दिखाने वाले लोग होते हैं। वह अपनी समझदारी और ताकत के साथ इन सभी को मात देता है और तस्करी की इस दुनिया में अपने लिए एक खास जगह बना लेता है। श्रीवल्ली के साथ प्रेम कहानी। फिल्म में पुष्पा का एक रोमांटिक एंगल भी है। वह एक गांव की लड़की श्रीवल्ली, रश्मिका मंदाना, से प्यार करता है। उसकी मासूमियत और सादगी पुष्पा को बहुत भाती है। हालांकि पुष्पा का क्रिमिनल बैकग्राउंड श्रीवल्ली के पिता को पसंद नहीं आता और वह पुष्पा को ठुकरा देते हैं, लेकिन पुष्पा अपनी मेहनत और लगन से श्रीवल्ली का दिल जीतने में सफल हो जाता है। पुलिस का हस्तक्षेप। पुष्पा की तरक्की पुलिस अधिकारी भंवर सिंह शेखावत को पसंद नहीं आती। वह पुष्पा को चुनौती देता है और उसे जेल में डालने की पूरी कोशिश करता है। भंवर सिंह और पुष्पा के बीच कई बार तनावपूर्ण मुठभेड़ होती है, लेकिन पुष्पा अपनी चालाकी से हमेशा बच निकलता है। फिल्म का क्लाइमैक्स। कहानी के अंत में भंवर सिंह पुष्पा को नीचा दिखाने और उसे अपनी जगह पर लाने की कोशिश करता है। हालांकि पुष्पा का आत्मविश्वास और उसकी हिम्मत उसे इस जंग में जीत दिलाती है। वह भंवर सिंह को समझाता है कि वह उसे कभी भी चुका नहीं सकता। क्लाइमैक्स में पुष्पा का साहसी व्यक्तित्व और उसकी महत्वाकांक्षा दिखाई जाती है, जिससे यह समझ आता है कि वह सिर्फ एक साधारण आदमी नहीं है, बल्कि एक बागी है जो अपने दम पर सब कुछ हासिल कर सकता है। अंत में क्या होता है? फिल्म के अंत में पुष्पा की जगह और प्रतिष्ठा तस्करी की दुनिया में और भी मजबूत हो जाती है। श्रीवल्ली के साथ उसका रिश्ता भी अच्छा होता है और भंवर सिंह को चुनौती देकर वह अपनी ताकत साबित करता है। फिल्म यहीं पर खत्म होती है, लेकिन पुष्पा के सफर को यहीं पर छोड़ दिया जाता है ताकि अगली कड़ी में उसकी कहानी को और आगे बढ़ाया जा सके। द राइज के सभी मुख्य किरदारों के साथ साथ सहायक कलाकारों का विवरण इस प्रकार है। मुख्य कलाकार 1. अल्लू अर्जुन, पुष्पराज उर्फ पुष्पा। मुख्य किरदार पुष्पराज का रोल निभाते हैं। पुष्पा एक गरीब मजदूर है जो लाल चंदन की तस्करी के जरिए खुद की पहचान बनाता है। रश्मिका मंदाना, श्रीवल्ली। श्रीवल्ली पुष्पा की प्रेमिका का किरदार निभाती हैं। वह एक सीधी सादी गांव की लड़की है जो पुष्पा से प्यार करती है। 3. फहद फासिल, भंवर सिंह शेखावत। फिल्म में भंवर सिंह शेखावत एक पुलिस अधिकारी का किरदार निभाते हैं जो पुष्पा को रोकने और तस्करी के नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश करता है। सहायक कलाकार सुनील, मंगलम श्रीनु एक बड़े तस्कर का रोल निभाते हैं जो लाल चंदन के व्यापार में प्रमुख खिलाड़ी है और पुष्पा का विरोधी है। अनसुया भारद्वाज, दक्षायनी। अनसुया ने मंगलम श्रीनु की पत्नी दक्षायनी का रोल निभाया है जो अपने पति के अपराधों में उसे सहयोग करती है। 6. अजय घोष, कोंडा रेड्डी। कोंडा रेड्डी एक स्थानीय गुंडा और तस्कर है जो पुष्पा के व्यापार में उसे चुनौती देता है। 7. राव रमेश, बीमा नायक। राव रमेश ने एक भ्रष्ट नेता का किरदार निभाया है जो अपने राजनीतिक फायदे के लिए तस्करों का समर्थन करता है। 8. धनंजय। धनंजय ने जॉली रेड्डी का किरदार निभाया है जो तस्करी के नेटवर्क में एक महत्वाकांक्षी गुंडा है। जगदीश प्रताप भंडारी, केशवा पुष्पा का सबसे करीबी दोस्त और साथी है जो हर मुसीबत में उसका साथ देता है। शत्रुघ्न ने एक सहायक पुलिस अधिकारी का किरदार निभाया है जो भंवर सिंह के अंडर में काम करता है। अन्य किरदार 11. ब्रह्माजी, स्थानीय पुलिस अधिकारी की भूमिका में। श्रीनिवास रेड्डी, पुष्पा के गांव के साथी की भूमिका में। विशेष उपस्थिति। फिल्म के विशेष गीत
ऊ अंतवा में सामंथा रुथ प्रभु एक आइटम सॉन्ग में नजर आई है जो काफी लोकप्रिय हुआ। इन सभी कलाकारों ने फिल्म में अपने बेहतरीन अभिनय के जरिए इसे और भी मनोरंजक बना दिया है। विशेष रूप से अल्लू अर्जुन का दमदार प्रदर्शन और रश्मिका मंदाना के साथ उनकी केमिस्ट्री फिल्म का मुख्य आकर्षण है।